जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन से सब कुछ समझाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आपका नोट्स भी खूब अच्छी तरीके से मिला। अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल के जस्ट बाद फिर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में आने वाले प्रश्न हैं, जो लघुत्तरीय में प्रश्न आने वाले हैं, जो अति लघुत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिखवाऊंगा। तो पहले अब 10-20 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले समतल दर्पण से संबंधित मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था आपको समतल दर्पण होता क्या है, तो ये आपके दिमाग में पूरी तरह है ना। जब नंबर निकालनी होती है, जब नंबर ऑफ इमेज, तो उसके लिए मैंने दो फार्मूला बताया है। एक एक 360 बाई थीटा और दूसरा ये कब होगा, जब तुम्हारा विषम संख्या होगी, है ना। और एक इमेज की संख्या निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा, ये कब -1, सॉरी, ये -1 कब होगी, जब सम संख्या होगी, है ना। समझ गए। अब देखो कब सम कब विषम, ये देख लेते हैं। तो यहां पर दो समतल दर्पण 60 अंश का कोण बनाते हुए स्थित हैं। 60 अंश का कोण। अब 60 अंश सम है या विषम? सम है ना, तो हम कौन सा रखेंगे, ये वाली ना, यही वाली रखेंगे। तो थीटा निकालने के लिए n इक्वल 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, है ना। यहां पर थीटा इक्वल कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे 360 डिग्री अपॉन 60, 0 से 0 काट दो, 6 6 जा -1, तो यहां हो जाएगी 6 -1 इक्वल 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे जैसे एग्जाम में कई बार देखने को मिली है कि एक व्यक्ति इस तरह बैठा है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। ये रेलवे में भी, फोर्स में भी कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। फिर इसके बाद ये कह रहा है अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दर्पण के सामने 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो दर्पण पे वो किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, दोगुने ना, है ना, दोगुने हो जाएगी। तो व्यक्ति की चाल इक्वल, व्यक्ति की चाल भी इक्वल कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। दर्पण के सामने चाल हो जाती है, दर्पण के सामने चाल हो जाती है 2v, तो 2 इंटू भी कितना है 40, तो ये हो जाएगी 80 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए, कोई कठिन नहीं है ना, इतना बड़े आराम से निकाल लिए, ठीक है ना। और आगे सवाल देखते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े। चलिए देखिए भैया, ये क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण मैंने चिन्ह परिपाटी में बता दिया था कि अवतल दर्पण में जो भी है सब निगेटिव लिखा जाता है ना। और उत्तल दर्पण में यू को छोड़कर सब पॉजिटिव रहता है, और समतल दर्पण में सब पॉजिटिव रहेगा यू को छोड़ करके, है ना। यू तो चाहे जहां होगा कुल माइनस में होगा हर जगह, ठीक। तो अब यहां क्या करोगे, देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यानी यह इक्वल क्या है 20 सेंटीमीटर। वो भी क्या होगी, माइनस में ना, माइनस में होगी ना भैया, हाँ होगी कि नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण कह रहा है कॉन्वेक्स कॉन्केव, है ना, कॉन्केव मिरर है भैया, पॉजिटिव भी होगी, 20 सेंटीमीटर है। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर इक्वल फाइंड करना है। देखिए फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध क्या है, एफ इक्वल आर बाई, लगा लोगे ना, तो बस यही आप आर निकाल लो भैया। तो एफ इक्वल आर बाई 2 से
R इक्वल हो जाएगा टू F। तो यहाँ R इक्वल टू इंटू F का मान क्या है? -20 सेंटीमीटर। R इक्वल -40, यही इतना सेंटीमीटर। देखिए यही सबका आ रहा है, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। एक समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की फोकस दूरी, एक समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। समतल दर्पण के सामने रखी फोकस दूरी दे रहा भैया, तो पहले लिख लो ये इक्वल क्या है? 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, फोकस समतल दर्पण के लिए एक कंडीशन बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। क्या होता है कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी, यही ना। तो बस भैया यही लिख लो, चूंकि समतल दर्पण के लिए V इक्वल यू, है ना, V इक्वल यू, देन तब क्या होगा? 1/F। दर्पण का सूत्र क्या होता है? हाँ, यू से, है ना, निकाल ले दर्पण के सूत्र से, है ना। तो निकाल लो, यहाँ एफ की दूरी क्या है? 1/, ये बी के स्थान पर यू लिख दे, चाहे यू के स्थान पर बी लिख दे, बात एक है ना। तो यहाँ पर हम रख दें भी प्लस 1/v, है ना। अब ये हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगी भी, और यहाँ 112 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। v इक्वल 24, जब v इक्वल 24 तो u इक्वल भी 24 आ गई। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए। अब इसके बाद इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। चलो ये भैया, हाँ ठीक है ना भैया। देखो अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है भैया के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। अब यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करनी है ना, कर लोगे, है ना। सेंटीमीटर फोकस दूरी को किससे व्यक्त करेंगे? एफ से ना, है ना, फोकस दूरी को एफ से। तो बिटवा अवतल दर्पण है, क्या करें हम? तुझे पूछे क्या करी भैया? फोकस दूरी यानी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। अब ओकरे बाद अवतल दर्पण ई बतावता है कि हमारी माइनस में, अवतल दर्पण के लिए अवतल और उत्तल, इसके लिए अवतल के लिए हमारा एफ इक्वल क्या होगा? ये माइनस में होगी और इसमें प्लस होगी, और यू जो है अवतल दर्पण में माइनस, और इसमें माइनस इसमें प्लस, है ना, और आर जो है इसमें माइनस इसमें प्लस। ये याद रहे भैया सबको, ठीक है ना, ये याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। फिर ना प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करेगा है, और जौन अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ना, एक वस्तु यू बराबर कितना हो, 8 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, अगर हम किसी भी दर्पण में हो, यू को हम निकाल रहे
कोई भी चार्ज नहीं रखेंगे। जैसे हमें निकालना है यहाँ भी निकालना है ना, अब भी के लिए हम ये नहीं रखेंगे कि है ना, ये गलत हो जाएगी। ये आपको निकालना है, यही जो आ जाएगी वही में आएगी। अगर माइनस में आएगी तो स्थिति कहां बनेगी, प्लस में आएगी तो कहां बनेगी। ये दोनों कंडीशन बता दिया हूं। के दाहिने साइड जाकर बन रहा है, माइनस में आएगी दर्पण के बाएं साइड जाकर बनेगी। क्लियर है ये बात, है ना, है ना। ये ध्यान देना, क्वेश्चन को हमें समझना होता है। क्वेश्चन को जितना समझेंगे वो उतना ज्यादा हमें मजबूत बनाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को बार बार समझे हम। ठीक है, सूत्र कौन सा रखेंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से। एफ तो हमें दिया हुआ है -16 इक्वल 1/v, ये तो हम निकालेंगे, है ना, -8। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। हम चलो देखो, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे भैया क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पर 8 और 16 का जब एलसीएम लेंगे हम, 2 4 जा 8 और 2 4 जा और 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। अब ये है -1 इंटू 16 के 16 में कितने से मल्टीपल करें कि 16 प्लस यहाँ 1 इंटू 8 में कितने से लिखे 16 हो जाए 2, है ना। तो अब ये 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, हाँ ये माइनस, ठीक है ना, ये इक्वल 1/v, ठीक है ना। अब ये हम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1/, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा v इक्वल 16। अब ये प्लस में आ रही है, बताया था ना, है ना। अब देखो प्लस में आने का मतलब है कि ये हमारा ये है अवतल दर्पण, दर्पण है ना भैया, है ना। अब ये कह रहा है कि इसके सामने 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने के अच्छा है, और यहीं पर ये जो फोकस दूरी है यहां से 16 सेंटीमीटर थी, है ना। और जो वस्तु रखी हुई केंद्र ध्रुव है, सॉरी ये जो ध्रुव है इसी के बीच में पड़ी है ना 8 वस्तु, है ना, यही कहीं रखी गई है। अब जब इसका रखी गई है यहाँ पर वस्तु ओ डैश रखी, बिंब इसका कहीं प्रतिबिंब ये पीछे आकर बनता हुआ यहाँ कहीं से कितनी दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर यहीं पर आकर प्रतिबिंब बन रही है, ये कंडीशन हुई। तो प्लस आ रहा है यानी दर्पण के पीछे जाकर बन रही है। क्लियर है ना। हम हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सोचे, कम से कम ने 20 से 25 से 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन कराया, तो जब वहां सीखने का मौका नहीं मिला अभी, और कमी मैं होने नहीं दूंगा, कमी तो हर हाल में होने नहीं दूंगा, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। पर जो था इसको लिख लो 8 सेंटीमीटर, मिट गई थोड़ा, 16 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लिख लो जल्दी, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं फिर।